हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है गुरुवार और कल है अमावस्या, इसलिए आज सुबह सुबह हमारे पति देव ने लगाया था धोने का काम स्टार्ट। तो उनने बाहर बालकनी पूरी धुल दी थी, तो मैंने कहा चलो ये धो रहे हैं तो साथ में मैं भी अंदर का दोनों तीनों कमरे हैं वो धो लूँ, ताकि कल अमावस्या है तो मेरे को इतना टेंशन नहीं रहे। बस पोछा ओछा लगा के पूजा पाठ का मैं काम कर लूँगी आराम से। तो मुझे थोड़ी सी दीवारें क्या है गंदी सी दिख रही थी, मतलब आरती करते हैं और वो कपूर वगैरह जलाते ना, तो उसके कारण दीवार ऐसी हो जाती है, सांवली सांवली सी पड़ जाती है। और बच्चे भी क्या है, कभी कुछ के हाथ लगा दिए, कभी कुछ के हाथ लगा दिए, तो दीवार वाइट वॉश है ना पूरे में, तो ऐसी जगह जगह ब्लैक ब्लैक दाग धब्बे से हो रहे थे। तो मैं चली, तो मैंने आज क्या किया, मैंने कहा रूम तो वैसे ही धो रहे हैं पूरे, तो मैंने विम लिक्विड को एक डब इसमें कटोरे में घोला, और घोलने के बाद जो अपना बर्तन वाला ब्रश रहता ना फोम वाला, उससे मैंने अच्छी दीवारों को पूरा घिस दिया। और ये वाला जो हमारा वॉश है ये वॉशेबल है, मतलब वाइट वॉश है ना जो पेंट, ये वॉशेबल है कि आप इसको आराम से पानी से धुल सकते हो, ये निकलता नहीं है। इसको जितना धोते हैं ना इतना ये शाइन करता है, गंदा बिल्कुल भी नहीं दिखता। चाहे आप ब्रश से घिस के धो दो, चाहे आप किसी चीज से भी इसको अच्छे से घिस के धो दो, इतना एकदम शाइनिंग हो जाता है ना घर, ऐसा लगता है कि आपने अभी ही पेंट किया है। तो बस मैंने वही ब्रश लिया अपना बर्तन वाला, और सारी दीवारें, मतलब जहां जहां मुझे गंदी दिख रही थी, क्या है कहीं कहीं जगह ऐसी थी ना, ये बच्चों के हाथ डेली वहां लगते ही रहते हैं। अब जैसे ये टीवी यूनिट है, इसके आसपास बच्चे क्या है डेली कभी कुछ से तो रिमोट से चालू करने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं, तो उनके हाथ वहां लगते ही रहते हैं आते जाते आते जाते। तो वो जगह इतनी काली काली सी हो गई थी, तो वो बहुत गंदी सी दिखती है। मतलब ऐसे तो नहीं दिख रही है, पर जैसे अपन फेस टू फेस उसको देखो ना, तो बड़ी गंदी सी लग रही थी। ऐसा लगा था अजीब सा, मतलब जैसे आपने कोई चीज पोंछ नहीं देती, गंदा गंदा हो जाता और अपन ऐसे ही रुमाल वगैरह मार देते हैं गीला उस पे और वो पोंछ देते हैं, इस टाइप से हो रही थी। तो बस मैंने लाइट को बचाते हुए मैंने कहा ऐसा नहीं हो लाइट में पानी चला जाए और लाइट फाल्ट हो जाए तो मैं डांट सुन लूं अच्छे काम की जगह, और मेरी खटिया खड़ी हो जाए। तो बस मैंने लाइट से बचते बचाते हुए पूरी दीवारों को जहां जहां जितना जितना गंदा हो रहा था, इतनी सारी दीवारों को अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद जहाँ जिस एरिया में लाइट थी उसको मैंने हैंकी से साफ किया, और साफ करने के बाद बस दीवार को कर दी एकदम चकाचक। और इनका धुल गया था, बाहर का है पोर्च पूरा इनने धुल लिया था बाहर बालकनी, तो इनको ला के दिया वाइपर। और एक वाइपर मैंने रख लिया अपने लिए अंदर, कि मैं भी अपना फटाफट से पानी निकालूं। और अंदर से बाथरूम से बकेट भर के लाई। बकेट भरने के बाद जहां जहां मैंने ब्रश मारा था वहां मैंने अच्छे से पानी डाल के दीवार पे और पूरी दीवार को क्लीन कर दिया। सच में आप मानोगे नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे अपन दीपावली पे सफाई करते हैं ना, बस वैसा ही पूरा घर एकदम चमक रहा था। और पता नहीं क्यों अभी मुझे महीने 2 महीने से भूत चढ़ा है सफाई वाला, कि कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है, मतलब एक दिन भी मेरा फ्री नहीं जा रहा है। मुझे खुद ऐसा लगने लगा है कि मैं ना सफाई के चक्कर में कहीं पागल वागल नहीं हो जाऊं। और बस वही चैन भी नहीं पड़ती, अगर कुछ गंदा दिखता है तो ऐसा लगता है बस कर लो, उसको कर लो। वही करने के चक्कर में देखो सुबह से आज लगी हूँ। तो ना भी नहाया है मैंने, कुछ नहीं किया है, केवल झाड़ू अकेले लगाया था, चाय वाय पिया था और झाड़ू लगाया था। और बस मैंने कहा ये धुल रहा है तो इनके साथ में वो साथ के साथ धुल जाता है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे बाहर का अगर धुला नहीं और अपन अंदर का धुलो, तो फिर बाहर का पूरा पानी मुझे ही निकालना पड़ता था। बस मैंने धो लिया, धोने के बाद मैंने फिर एक सूखा कपड़ा लिया और पूरे घर में अच्छे से पोछा मार दिया, ताकि कहीं भी दाग धब्बे नहीं रहे। और फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि लेट भी हो गई थी। मैंने कहा पहले बना लेती हूँ मैं खाना। तो मैंने पहले सिर में डाला अपने तेल, और सिर में तेल डालने के बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी करी। तो सबसे पहले मैंने चटनी के लिए केरी और ये क्या बोलते हैं अपने प्याज और हरी मिर्च धनिया वगैरह काट के रख दिया। और ये सब्जी के लिए पत्ता गोभी और आलू काटा था, और इतने में बच्चों को लगने लगी दोनों को भूख। तो इनके लिए मैंने कहा रुक जाओ थोड़ी सी देर। तो वो बच्चे कोई रुकने वाले हैं क्या, बच्चों ने बिटिया चली तो उसने अपने हाथ से तरबूज काट लिया, तो कुछ वैसा तरबूज काटा देखो आधा अधूरा सा। फिर मैंने कहा रुको बेटा मैं काट देती हूँ। तो फिर मैंने इन दोनों को दिया तरबूज कट करके, तो इनने दोनों ने खाया तरबूज। और मैं करने लगी अपने खाना बनाने की तैयारी। तो फिर मैं चटनी को पीसने की तैयारी करी। तो ये चटनी में मैंने डाला नमक हल्दी जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, और मैं शक्कर डालती हूँ, मुझे मीठी वाली चटनी अच्छी लगती है। एकदम से वो खट्टी सी लगती है ना, वो अच्छी नहीं लगती, मैं थोड़ी सी उसमें शक्कर डालती हूँ। तो मैंने शक्कर डाल के उसको पीसा, और इधर बन रही थी मेरी पत्ता गोभी वाली सब्जी। चलो यही काम करके होंगे कंप्लीट। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा आटा लगाया,
ये का सब्जी वगैरह तो हो गई, अब आटा लगा लेती हूँ रोटी बना के, फिर बच्चे रोटी खा लेंगे। और ये भैया हमारा मतलब एक नई स्टाइल से हंसना सीखा है, पता नहीं कहाँ से हंसना सीखा है, इस तरीके से हंसता है, ये अजीब सा हंसता है। कैसे हंसते हो भैयू, तू कैसे हंसती हो, हंसना जरा। ये ना जो सांस अंदर खींच